सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा का मजल है और प्रकरण 1 है, चौपाई नंबर 39-40 मनन कर रहे हैं। आइए 40 नंबर चौपाई में बीच कुरान रूहों का लिखिया इनो असल अरस में तन इयों हक्का कलाम कहे जाहिर मैं बीच अरस दिल मोमिन। मैं बीच अरस दिल मोमिन। प्यारे सुंदर शाह जी, अब हम ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला है। वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण जो भी धर्म ग्रंथ है परमात्मा का ही संदेश है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई परोक्ष प्रमाण है, और सब कुछ को एक बार अंतरात्मा से दिव्य परमात्मा का दिव्य धाम को एक बार नजरा करें, और जिसको हम चितवनी भी बोलते हैं, जिसको हम ध्यान बोलेंगे, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती करके प्राण जी महाप्रभु ने बहुत पहले ही हमें उस चीज को संकेत कर चुके हैं। बीतक साय में भी लाला जी महाराज कहते हैं कि अपनी बीतक जो है पहले मूल अद्वैत में भोम जाशक, तो मूल परात्म स्वरूप को हम थोड़ा सा व्यवस्था को देखें, उसके बाद सृष्टि तरफ नजर करते हैं तो खुलासा ग्रंथ जो इन महामति प्राणा जी बता रहे हैं उसको थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप जहाँ जहाँ हैं, जिस जिस स्थिति में हैं, कृपया जो तारतम सागर लेके बैठे हुए हैं और जो भविष्य में भी जो इस तरह से जैसे धनिक जो चिट्ठी जो राज्य ने भेजी है उसको बहुत बार पढ़ रहे हैं, तो चिट्ठी की बताई हुई बात को समझने के लिए ध्यान चितवन उस चीज को भी हमें करना होता है। तो आइए कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें और आंख को बंद करें। थोड़ी देर हम यही जो चौपाई आगे आ रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको उस महाकारण के भूमि में आपको जाना होगा, जो धन्य आगे पीछे बहुत कुछ बताया है। तो आइए आंखों बंद करिए और कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, जो जहाँ जहाँ हैं और अपने अपने भाव से परिस्थिति को देखते हुए संभाल लेना। तो पहला नंबर हम जो जिसको संसार कहा जाता है, जिसको शरीर कहा जाता है, जो ब्रह्मांड कहा जाता है, इस सबको एक बार भूल जाएं और अपने वास्तविक स्वरूप जो है उसको परमात्मा ने, राजी महाराज ने, परब्रह्म परमात्मा ने हमें जो दिया हुआ है, जो बताया है, हम वहीं पर अपने आप को पाएं। हमें जाना नहीं है, आना नहीं है, बस जागना है। तो एक बार जाग करके देखें कि दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज के अनंत स्वरूप से, अनंत नूर से श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत संपूर्ण कारणों के महाकारण श्री राजी महाराज को ही जानते हैं। श्री, 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 राजी महाराज अपने ब्रह्मात्माओं
और अपने उस अखंड लीला में हम वही हैं, वही लीला के सदस्य हैं और श्री राजी महाराज के अंगों अंगों नूर से भरा हुआ है। उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है और 25 पक्ष परम धाम करके इस ब्रह्म धाम ब्रह्म लीला है जो पूर्णमद है, पूर्णमिदम है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वहाँ प्रेम का ही भाषा है, प्रेम का ही खाना, प्रेम का ही पीना, प्रेम का ही उठना। अनंत अनंत सामग्रियों से थंब, दीवाल, फर्श, सीलिंग, मेहराब, जो भी परब्रह्म परमात्मा का धाम के श्रृंगार है, सब चैतन्यमय है। पेड़, पक्षी, नदी, नाला, जानवर सब परमात्मा के सदस्य हैं। ऐसे दिव्य धाम अष्टप्रहर लीला जो आनंद ही आनंद का लहर है और आत्मा अनंत सुख में, अनंत आनंद में सरोवर हो रही है। ये कोई टाइम बाउंड नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा श्री राजी के हृदय में जैसे आनंद देना होता है, ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान। धनी की जैसी इच्छा होती उस तरह लीला सेवा में उपस्थित हो जाती है। ऐसे लीला के सदस्य ब्रह्मात्माएं अनंत प्रेम में और श्री राजी महाराज स्वयं चिद्घन स्वरूप, श्री राजी महाराज आनंद स्वरूप, सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। कितना हम शब्द प्रयोग करें, ये सोई घड़ी सोई पल दिव्य परम धाम का हमें उस धाम से छोड़कर दूसरा कोई हमने न कभी देखा है, न कभी हमने जाना है, न कभी उसके ऊपर हमने सोच बनाया। लेकिन चिद्घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, हम आनंद स्वरूप आत्माओं के ऊपर बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं। श्री राजी महाराज के हृदय में अनंत अनंत आनंद का भंडार है। तो अब उस आनंद के, उसमें और आनंद की बात परब्रह्म परमात्मा के हृदय में एक इच्छा उत्पन्न होती है जो आनंद का विस्तार देने के लिए और एक लीला का अनुभव कराना श्री राजी के हृदय में प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है। तो इस तरह से आपको तारतम्य ज्ञान का, सत्संग से तारतम्य ज्ञान का ये गहराई में हमें उसी स्थान में निद पूर्व संबंध ये अपना स्वरूप में है। लेकिन हम धनी के उस धाम को वर्णन करने वाला, समझाने वाला ग्रंथ तारतम्य सागर ग्रंथ लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये एक एकांत बैठक का उसी चौपाई को समझने के लिए, साधने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए हमें वो थोड़ा सा बस लक्षण किया गया है कि हमें उसी स्थान में जो वर्णन है धनी ने जो किए हैं, फिर वापस
उसी धाम बोलना पड़ रहा है वापस, क्योंकि तो एक तो चितवनी जो ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति वहीं पर रहना, और धीरे धीरे करके अब राजी महाराज हमारे हृदय में विचार डाल देते हैं कि चलो ये सच्चिदानंद धाम से तुम्हें दूसरा एक खेल भी दिखाऊंगा। तो जैसे उन्होंने खेल दिखाने की बात हृदय में लेते हैं तो हमारा उस आनंद से थोड़ा सा और राज्य के विचार के साथ हमारा अक्षर ब्रह्म का दर्शन जैसे होता है, तो राज्य का सत स्वरूप, सत अंश अक्षर ब्रह्म की लीला भी बृहद लीला, इसका भी अंकुर शुरू हो जाता है। ब्रह्म को ब्रह्म के ही तरह परब्रह्म परमात्मा का प्रेम से ही हम देख रहे थे। उनके अंदर जो ज्ञान का दर्शन, उनके अंदर सत का दर्शन, अब सभी लीलाओं का अनुभव कराना राजी महाराज चाहते हैं। तो राजी महाराज के सत अंश अक्षर के लीला को भी बहुत बड़ा लीला अक्षर ब्रह्म का भी, अब यही चीज धनी ने अपने हृदय में भरने लगे तो हमारे उस दिव्य अति दिव्य अपने स्वरूप में, हम अंतस्करण में अक्षर ब्रह्म विषय में जानकारी होने लगी, और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत आनंद का उनके अंदर में आनंद का विस्तार हुआ। अपने अंदर में जो आनंद है उसका सागर की तरह उनका भयंकर आनंद महसूस होने लगा। इस तरह से एक प्रकार का दिव्य परम धाम में आनंद का वाइब्रेशन, आनंद का संचार और आनंद बढ़ रहा है, ऐसी इच्छा श्री राजी महाराज के हृदय से प्रभावित होता है। तो अब धीरे धीरे अक्षर ब्रह्म द्वारा ये खेल का कॉन्सेप्ट, सृष्टि का कॉन्सेप्ट, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में हम आनंदित होते हुए राजी महाराज के साथ अक्षर ब्रह्म का संवाद होना, धीरे धीरे आप इन सभी लीलाओं में शामिल होते हुए अब अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल का जो प्रक्रिया है, तो हम अब अपने आप को राज्य की इच्छा के अनुसार इस खेल की तरफ हमारी वृत्ति नजरा, जितना जितना अनुपात में हम अक्षर ब्रह्म की लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा जब राजी महाराज प्रभावित करते हैं, तो उस ब्रह्मानंद से थोड़ा सा हमारे चिंतन को अब पता नहीं वहां से बाहर निकल रहा है, लेकिन कहाँ है क्या है पता नहीं। तो आप अपने ध्यान अवस्था में राज्य की हृदय की बातें तारतम्य बहुत है, तो उसी में रमना, उसी में झूमना, तो उसी का दर्शन हो जाता है। ऐसे करते हुए अब अपने आप को अपनी परात्म स्वरूप आनंद से भरपूर, लेकिन राज्य की इच्छा से वो आनंद का हृदय से कुछ सेकंड के लिए ये जो अक्षर ब्रह्म का स्वप्निक ये ब्रह्मांड की बात हृदय में प्रवेश होता है, तो अक्षर ब्रह्म का एक खेल का
अंकुर बैठ जाता है। अब ये खेल ऐसा है, पता नहीं है, लेकिन राज जी महाराज ने हमारा अंतस्करण में जानकारी दी कि अब यहाँ पर परम धाम का ही रिफ्लेक्शन स्वरूप अनंत अनंत लीलाओं से एक बढ़िया सा सृष्टि रचना होता है। अक्षर ब्रह्म का ये लीला, अक्षर ब्रह्म द्वारा देख रहे ये सपना के लीला कब से है, ये इसका कोई पारावार नहीं है। अब इस खेल में बहुत कुछ है। शास्त्रों में अब बातें आ गई, कुरान पुराण, इस तरह से अनंत अनंत ग्रंथ, अनंत अनंत सृष्टि का विविध लीला। अब नया नया शब्द, नया नया सपनाकार, देव दानव जैसे राक्षस शैतान, अनेक प्रकार का शब्दों से ओत प्रोत ये संसार की रचना। अब यहाँ जड़ और चेतन की बात है। अब अज्ञान का ये बहुत बड़ा अक्षर स्वयं सपनिक ब्रह्मांड में अज्ञान का खेल देख रहे हैं। बहुत समय ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलने दीजिए। हम श्री राज जी महाराज के हृदय में ही ध्यान में हैं और राज जी को ही निहार रहे हैं। और जब ये संसार समय हो जाता है राज जी महाराज के हृदय में कि अब इन आत्माओं को उस खेल को दिखाना है। खेल बहुत सुंदर रचना हो गया है। यहाँ पर आस्तिक नास्तिक की बातों से भी, और यहाँ उस परमात्मा को जानने की बात भी चलने लगी। और वेद आया, शास्त्र आया, पुराण, सब रचना हो गया है। और अंधेरा उजाला, ज्ञानी अज्ञानी, सब कुछ यहाँ तैयार हो गया है। श्री राज जी महाराज अपने आत्माओं को, ब्रह्मात्माओं को, सुरता का इस खेल में दिखाना है, तो उसे बनी बनाओ सृष्टि में उन्होंने अपना ही एक स्वरूप खड़ा कर दिया, जिसको ब्रजमंडल, और उसी को अब जो है अनंत अनंत भाषाओं में उसका दर्शन करा रहे हैं, अनंत अनंत ग्रंथों से दर्शन करा रहे हैं। प्रेम के लीलाएं, तो इस तरह से अक्षर का सपना का ब्रह्मांड ये अनंत अनंत समय से चलता रहा। तो आप अपने हृदय में, हम आत्मा अपने हृदय में अब क्या करें? राज जी ने ही हमारे थोड़ी थोड़ी करके बुद्धि देने लगे, समझ देने लगे, तो ब्रजलीला का अनुभव कराया, रास का अनुभव कराया। अब पता चल रहा है, ऐसे करते करते स्वयं उसी चीज को समझाने के लिए पैगंबरों के पास भी संदेश भेजा, ऋषियों के पास भी संदेश भेजा, संतों के मुखारविंद से भी समझाने लगे,
वही याद दिलाते रहे। इस तरह से सृष्टि तैयार हो गई है, परफेक्ट हो गया है कि अब जो है बस तुमको देखना है। यहाँ पापियों का भी ढेर कर दिया, धर्मियों को भी ढेर कर दिया। अब देखो तुम किस तरह से सृष्टि अक्षर की रचना कैसी है। देखो, नरक भी तैयार हो गया है, स्वर्ग भी तैयार हो गया है। पापी किस तरह से रोता है, धर्म किस तरह से नाचता है, उछलता है, सब देखो। अहंकार का खेल देखो। अब सब तैयार हो गया है, तुम तैयार हो जाओ। तो अब ब्रजलीला, रासलीला, इस तरह से शब्द दिया और फिर जागनिका ब्रह्मांड। तो अब फिर उस दिव्य समय के ही बीच में धामधनी ने अपनी परात्म स्वरूप को सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से उस दिव्य दृष्टि तारतम ज्ञान को फिर नजरा किया। फिर तारतम का एक ऐसी शक्ति, ऐसा विजन जिससे सारा दूरबीन की तरह देखने लगा। तो हम उसी तारतम की दृष्टि से संबंध लग गया। परब्रह्म परमात्मा इस जीव के ऊपर बहुत मेहरबानी की। तो वो तारतम जो ज्ञान है, तारतम की जो साक्षात स्वरूप है, उससे अब जो है धरती का परिचय देने लगे। तो अब जो है उदाहरण देने लगे पहले से शास्त्रों में कि संसार के इस सपनिक सृष्टि के अंदर हम जहाँ अपना चिंतन था वहीं बैठे बैठे अब 25 पक्ष परम धाम राजी महाराज को उस दिव्य लीला से संसार का नज़ारा देखने लगे। अनेक प्रकार की यहाँ पर लीलाएं देख रहे हैं। समझाने की कोशिश किया है। 14 तबक, 14 लोक, अलग अलग भाषा में परब्रह्म परमात्मा ही सब दिखा रहे हैं। तो राजी महाराज इस खुलासा ग्रंथ में अब धीरे से आप चौपाई को देखिए। अब आगे कुछ अपनी ही यात्रा से ही अनुभव होता जाएगा। तो बोलते हैं बीच कुरान रूहों का लिखा इनो असल और समय तन। अलग अलग जगह ज्ञान देते हुए ज्ञान यही खेल को परिचय देते देते खेल में पहले से ज्ञान दे दिया कि जब जाओ संसार में 3 सृष्टि की व्याख्या है, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि करके। तो पता चला कि ये 3 सृष्टि के लिए संसार में 3 गुण करके रख दिया। और रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इस तरह सब ढांचा जो है बहुत सुंदर बना के रखा है। तो आइए अब आप देखने आए हैं खेल। जैसे आप खेल को देखना, विचरना शुरू करिए अपने परात्म स्वरूप दिव्य परम धाम। तो जैसे हम यहाँ तारतम द्वारा देख रहे हैं, तो यहाँ तो
जैसे मेरा परम धाम का राज्य का शब्द था वैसे ही दिखता है। अब ये कंफ्यूजन हो गया कि बस बात वही है लेकिन वो नहीं है। तो जैसे जैसे अब तारतम्य का प्रकाश पहुंचा तो तारतम्य के प्रकाश से देखे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए अब बात समझ में आने लगी। कुरान में आम खास खासल खास शब्द दे करके अब पता चला कि इस सपनिक संसार के अंदर ही ये उत्तम जीव, मध्यम जीव, कनिष्ठ जीव करके सतगुनी, रजगुनी, तमोगुनी करके ये खेल संसार इस तरह से डिजाइनिंग है। और शरीर उस आत्मा तत्व करके दिया हुआ है, वहाँ परमात्मा शब्द दिया हुआ है। तो सब उसको अपने अपने सब उच्चारण कर रहे हैं। सब परमात्मा के भक्त हैं, देख रहे हैं तारतम्य ज्ञान से। तो ब्रह्मा जी महाप्रभु धीरे धीरे अपनी परात्म स्वरूप से जैसे देखने लगे तो धनी ने ही उन पैगंबरों के, उन ऋषियों के मुखारबिंद से बात तो रखी है कि ये जो रूहें जो ब्रह्मात्माएं हैं, इनके असल अरश उस परब्रह्म परमात्मा के धाम में उनका परात्म स्वरूप है। बात तो परात्म वाले समझ गए कि हाँ ये मेरी बात यहाँ पर है, मैं अपने परात्म को देख रही हूँ। यूं हक का कलाम कहे जाहिर, परमात्मा का संदेश शब्द ग्रंथ जो है कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं विचारश दिल मोमिन। और परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं को याद दिलाने के वास्ते, उस चीज को समझाने के वास्ते उन्होंने बोला कि मैं उसी अरस दिल वाले के बीच में हूं। तो जैसे ही शब्द आया तो तारतम से पता चला, इलम लुदनी से पता चला, ये चीज तो उस परात्म स्वरूप के अंदर परमात्मा का होना है। लेकिन वो पर अरसतन वाले जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनकी जो सुरता है वो तो खेल में है, भूलन के अंदर है। तो परब्रह्म परमात्मा भी उसी सुरता के अंदर से खेल में उन्होंने भी अपना चरण रखा। तो अब जो है वो सुरता जो खेल बनाया था, जिसको उत्तम जीव इस तरह से एक तैयारी थी, उसमें असुरता का प्रवेश के साथ साथ परब्रह्म परमात्मा भी विराजमान हो गए। तो अब और नजदीक से दिखाने लगे कि देखो तुम्हारे हृदय से जो खेल मंगवाए थे वो खेल यही है। तो सारी चीजें जो है कुरान में हो या पुराण में हो रख दिए हैं। तो धनी अभी हमें अंतरात्मा को कुरान के शब्दावली से समझा रहे हैं, जो चीज पहले से ही वेदों द्वारा समझाया गया था। तो अब ये सुरता धनी को लेकर के या धनी सुरता को लेकर के खेल में आई है। अब यहाँ से वही चीज दोहरा दोहरा के बता रहे हैं। देखो
कदीम से ये जब से सृष्टि है तब से ये वेद, कुरान, ये सारा ज्ञान धरती में है। समय बहुत बीतता गया है, बहुत बीतता गया है संसार के हिसाब से। तो फिर अब तो उसका समेटने का समय आ गया है। इसलिए आओ, अब ज़्यादा सृष्टि न फैलाएं और जिस उद्देश्य से सृष्टि बनाया गया है उसको समझाएं और समझें और सृष्टि को विस्तार न करें। बहुत हो गया है, बुलन का खेल बहुत हो गया है। तो अब उन्हीं परमात्मा की किनारा कर रहे हैं सृष्टि की। तो उसको किनारा करने से पहले तो ज्ञान तो देना होगा। ज्ञान दे के ही तो किनारा करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि श्री इंद्रावती आत्मा अर्थात परब्रह्म परमात्मा का एकदम उस जोश को, उस ज्ञान को जिन्होंने वहाँ पर यहाँ पर अपने बस में कर लिया, बोले तो कहीं ना कहीं से तो परमात्मा जाहिर होना ही है। तो महामती प्राण जी के अंदर से वो दिव्य समझ का विस्तार हो रहा है। तो खुलासा ग्रंथ का 41 चौपाई में प्रकरण 41वां चौपाई में कहा, पत्थर पानी आग पूजत कि न जानी न हक तरफ। ये है सृष्टि की अवस्था। परमात्मा कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, खेल क्यों बना, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन धरती बनाया ऐसा है कि सब कोई पत्थर को पूज रहे हैं, कोई पानी को पूज रहे हैं, कोई अग्नि को पूज रहे हैं, कोई पृथ्वी को पूज रहे हैं। ये जो सृष्टि बनी है 5 तत्वों का, तो 5 तत्वों की पूजा पद्धति चल रही है। और परमात्मा किस तरह है ये ज्ञान नहीं है, वही दिखाना था, दिख रहे हैं। कया दरिया हैवान का, और शब्द भी दे दिया है कि ये वह संसार जो है पशुवृत्ति की तरह है। ये मूर्खों का सागर है, भूलन का सागर है। समझन ना करे एक हरफ। यहाँ ऐसी सृष्टि है, आप देख रहे हो, आप देखोगे, बोला तो था परमात्मा ने कि तुम ऐसे खेल में जा रहे हो। जो परब्रह्म परमात्मा जहाँ हम बातें कर रहे हैं उसका वहाँ तनिक भी संकेत नहीं मिलेगा आपको। वो खेल ही अलग है, वो उस खेल की बुद्धि ही स्वप्न का है। बोला तो था, समझ ना करे एक हरफ। परब्रह्म परमात्मा ने उन आत्माओं को बोल के भेजा था। अभी वो आत्मा उसको देखते हुए जो चीज बताया था वो वही वैसे ही नक्शा दिखाई दे रहा है। तो परब्रह्म परमात्मा ने खेल बनाया, शास्त्र भेजा और अपने घर की बातें कही, सारी चीज बताई। लेकिन वो बताने पर भी समझने की कोशिश नहीं करता है। अच्छा है, खेल ऐसा है क्या? वहां पर सुंदर सुंदर शब्दों से ब्रह्म सृष्टि, वासना और मोमिन, ऐसे शब्दों से बहुत सम्मान दिया हुआ है। कोई तो है इसको समझने वाला, तो मोमिन है। तो ऐसा परम धाम हुए भूमा बक्का की कंकरी। चौपाई नंबर 42 में आप देखेंगे, भोम हुए भोम बक्का की कंकरी। वो परम धाम का जहाँ से जहाँ के हैं वो अखंड एक धूल भी हो, वहाँ का एक कण भी ये संसार भूम में आना हो ना, तो यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसा भूम, ऐसा परमात्मा का धाम।
संसार में कुछ कुछ संकेत तो दिया है तो पत्थर है, लेकिन ऐसी बुद्धि दे रखी है उस पत्थर को उठा करके कोई मूर्ति बना दे भगवान की और प्राण प्रतिष्ठा कर दे, तो उसको फिर चौराहा में रख करके बड़े बड़े महल बनाकर मूर्ति को रखते हैं और पूजा करते हैं। तो संकेत तो दे रहे हैं कि पत्थरों भी इतना सम्मान मिल रहा है भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर इतना बड़ा पहाड़ पूजा जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो परमात्मा ने ग्रंथ भी तो भेजा, और उस ग्रंथ ज्ञान में क्या लिखा है? मोमिन ऐसी आत्माएं हैं, ब्रह्मात्मा ऐसी आत्माएं हैं, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, धरती में है ये। तो उन ब्रह्मात्मा जो है वो जिनके लिए संसार बना हुआ है, इसीलिए वो ब्रह्मात्मा का मोमिन दर्जा दिया गया है कुरान में, और वेदों में ब्रह्म सृष्टि करके बोला है। अब यहाँ पत्थर में मंत्र फूंकने के बाद इतना बड़ा सम्मान मिलता है उस मूर्ति का। फिर आगे परमात्मा ने ही पंचतत्व शरीर के अंदर स्वयं आत्माओं के विराजमान हो गए, तो उनका कीमत कितना होगा। अपनी अजाजिल को ही खुद ज्ञान देने की कोशिश किया कुरान के कथानक में। तो उस पंच तत्व से बनाया हुआ जो मूर्ति था अजाजिल का, उसमें खुदा ने रूहां फूंका, और रूहां फूंकने पर वो चलना शुरू किया। तो ये कथानक से परमधाम से आत्मज परमधाम की आत्माएं धीरे धीरे करके ओहो वो जो ब्रह्मात्मा जो है मोमिन, वो तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप, जिनके हृदय में परमात्मा स्वयं विराजमान है। जो एक पत्थर में मंत्र फूंक करके इतना भाव रखते हैं, इधर में सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदैव कुटुम्बकम करके सबके हृदय में परमात्मा करके और दर्जा दिया हुआ है। तो उसी ग्रंथ के अंदर मोमिन का तो ऐसा दर्जा बताया है कि वो तो परमात्मा का ही स्वरूप, जिनका परात्म उस दिव्य परम धाम में शाश्वत रूप, जहाँ पर ऐसा संसार का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा दिव्य स्वरूप में है। तो कुरान में वो शब्द आया, कुरान बतावे बक्का मोमिन। कुरान में मोमिन का महिमा गाई गई है जैसे वेदों में ब्रह्मात्माओं की गाई गई, पर दुनिया अपनी मत माफक, लेकिन दुनिया भी साथ में ही है। उसी दुनिया के बीच में वो ग्रंथ है वेद, उसी दुनिया के बीच में वो कुरान ग्रंथ है। उस ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि की महिमा है, उन ग्रंथों में मोमिन का वर्णन है। तो विचार करना चाहिए कि जब पत्थर में मंत्र फूंकने से इतना सम्मान हो रहा है, तो ये मोमिन तो साक्षात परमात्मा का ही अलादीन शक्ति, परमात्मा का ही, परमात्मा ने जिनको दिल को धाम बनाया हुआ है, तो ये मोमिन का कीमत कितना होगा। सहूर करने के लिए दिया था धरती में, पर दुनिया अपनी मत माफक, ये स्वप्निक जीव ने
उस मोमिन जो जिनको परात्म परम धाम में हैं, वो शाश्वत हैं, वो टाइटल जो है वो जो अपने अंदर घटा है और 3 सृष्टि का जो बात कही है, तो वो जीव अपने आप को मोमिन कहलाने लगे, जबकि कर्म तो कुछ नहीं है। मोमिन का तो हृदय में परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप रहता है, बोला है। इनके हृदय में तो निराकार के है, निराकार बोलते हैं। फिर मोमिन का तो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना हुआ है। ये तो कोई कुछ दिखता नहीं है लक्षण कुरान में या पुराण में, जो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण बताया है, यहाँ कुछ दिखता नहीं है। कुरान बतावे बक्का मोमिन, पर दुनिया अपनी मत माफक, इत सहूर दुनी का ना चले। ये दुनिया के पास ये सहूर करने के लिए ज्ञानी नहीं है, इसलिए शब्द है, लेकिन उस शब्द को समझाने के लिए ज्ञानी नहीं है, इसीलिए वो उच्चारण करते हैं मोमिन, उच्चारण करते हैं ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि है शास्त्र में, लेकिन सहूर करने का इनका ज्ञान नहीं है। इसलिए सुरैया छोड़े ना इन्हों अक्ल। इनका जो सुरैया अर्थात ज्योति स्वरूप, अर्थात अक्षर ब्रह्मा का स्वप्निक चेतना का स्वप्निक चेतना का जो है, जैसे हमारा स्वप्न में जो चेतना जाता है तो वह मन स्वरूप है जागृत का, लेकिन संसार में शुद्ध चैतन्य बन करके जो सृष्टि संचालन करता है, जो सृष्टि, वो सुरैया, वो ज्योति स्वरूप जिसको कहा जाता है। तो छोड़े न इनो अक्ल, इनकी बुद्धि में वो सुरैया 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 बोलते हैं, ज्योति स्वरूप बोलते हैं। और सृष्टि के अंदर ज्योति स्वरूप आत्मा स्वरूप करके लेते हैं। बैराट की भाषा में अक्षर ब्रह्मा का स्वप्न का स्वरूप नारायण, जो संसार में उसके अंदर चेतन, उस चेतन का रिफ्लेक्शन शेष नारायण, शेष नारायण के जो चेतन का रिफ्लेक्शन त्रिदेव होकर के प्रत्येक जीव के अंदर एक चेतन तत्व रिफ्लेक्शन हुआ है। वो चेतन तक पहुंच करके सुरैया ज्योति स्वरूप, अपने अपने भाषा में वो सुरैया बोलते हैं कुरान वाले, और वेद वाले ज्योति स्वरूप बोलते हैं, एक आत्मा स्वरूप बोलते हैं। लेकिन उस आत्मा में स्वप्निक है कि जागृत है, या उसका विवेचन नहीं है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि की दावा करते, ब्रह्म सृष्टि को तो परात्म का ज्ञान है, उनके अंदर तो परात्म स्वरूप ब्रह्म विराजमान होते हैं। सरबर करे मोमिन की, ये जो दुनिया की जो सृष्टि है, जीव, वो कुरान पुराण में मोमिन ब्रह्म सृष्टि शब्द देख करके अपने आप को मोमिन कहलाने लगे, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाने लगे। सरबर करे, वो बराबर के दर्जा लेने चाहते हैं, जिनके असल। इन मोमिन को तो असल ही जो है वो तो अरश में है, वो तो ब्रह्म का ही धाम का सदस्य हैं, इनकी तो बहुत बड़ी कीमत है। और मोहम्मद ने इस चीज को संकेत किया है। महामति प्राण जी उस दिव्य तारतम ज्ञान द्वारा, इलम लुदनी द्वारा कुरान को देख रहे हैं। तो समझा रहे हैं, देखो कुरान पढ़ने वाले, आपके पास कुरान आया है, परमात्मा की कृपा है, और उसमें मोहम्मद ने जो मेहनत की है वो समझाने की, तो मोहम्मद को माध्यम बना करके उन्हीं परमात्मा ने संदेश दिया हुआ है। इसलिए आप मोहम्मद शब्द को पहचानो, वो परमात्मा का शक्ति है।
आप जो वेदों में आप पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है। वेद में भी परब्रह्म परमात्मा का संकेत करने वाले दिव्य ज्ञान के लिए सदगुरु का विषय में है। आप सदगुरु को पहचान करो। आप कुरान वाले भी थोड़ा मोहम्मद के शब्दों को चिंतन करो, नहीं तो कहलावे मोहम्मद के चले ना मोहम्मद साथ। कहलाते हम मोहम्मद के हैं तो बोलते हो, लेकिन मोहम्मद के विचार के साथ तुम नहीं चले हो। मोहम्मद ने कही बात, शरीयत की बात कही, तरीकत की बात कही, हकीकत की बात कही, बताई है, लेकिन उन्होंने जो मोमिन के विषय में क्या कहा है, वो जो मोमिन जो आ रहे हैं उनके लिए मैंने संदेश लेके आया हूं करके बोला है। तो वो चीज तो आपने गंभीरता से ली नहीं। कहलावे मोहम्मद के चले ना मोहम्मद साथ, और डारे जुदा के दिन में, और धर्म में तुम कट्टरपंथी जो भी बन करके अलग अलग खंडित हो गए। कहे हम सुन्नत जमात। उस परमात्मा को सुनते ही जगने वाला जमात को मोमिन करके कहा था। आप तो सुन्नत बोलते तो कुछ दूसरे ही कार्य करने लगे। कहाँ किसी को पैगंबरों की गलती को जो सजाई दिया था वो आपने तो करने लगे। और कहाँ से कहाँ मोहम्मद, कहाँ सुन्नत जमात। वो तो सुनते ही जगने वाले जमात को आपने पता नहीं शब्द परिवर्तन कर दिया कि क्या कर दिया। वही शब्द को अनंत अनंत अर्थ होता है, कहाँ का अर्थ कहाँ लगा है, पहचान नहीं मोमिन की। आपने तो मोमिन शब्द तो उच्चारण किया, लेकिन मोहम्मद ने तो मोमिन तो 1000 साल बाद आएंगे, उसके साथ रूह अल्लाह आने की बात कही है। कुरान में है इस चीज को, जिनमें अहमद सिरदार कर लिखा है। वो मोमिन के बीच में एक सिरदार है तो अहमद है। तो प्राण जी ने कहा मोमिन 12,000 है, उनमें तेरे सिरदार श्यामा जी है, अहमद सर्व सदगुरु है। वो तो हमको तो सरल से अर्थ दिखाई दे रहा है, और आप उसमें झगड़ा कर रहे हो अहमद बनने में, मोमिन बनने में। और मोहम्मद ने मोमिन तो आने वाले बताया, 1000 साल बाद आने की बात कही है। और जो रूहें कही है दरगाह की, वो मोमिन के दरगाह से आने की बात। दरगाह मतलब राजधानी है, और राजधानी तो सृष्टि का राजधानी तो परम धाम है। और आपने तो जहां मोहम्मद का समाधि रखा हुआ उसको दरगाह बोल दिया। जब मोहम्मद बोल रहे हैं वो तो दरगाह से आएंगे बोले, उनका दरगाह तो कहीं दूसरा ही दिखता है। आपने उनका शरीर रखा हुआ दरगाह बोल दिया। स्वयं कुरान का शब्दों से आपका इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रहा है, आपका जो अर्थ करने का ढंग है वो नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यही है कि आपने मोहम्मद के 1000 साल बाद होने वाली जो भविष्यवाणी को आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं किया। और मैं समझा रहा हूँ फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ये अब ऊपर वाले के हाथ में है। जो रूहें कई दरगाह की बीचा कब 12,000, वो तो 12 डाली करके मोहम्मद ने बोला, उसको 12,000 करके उन्होंने 12 डाली कर अपने समय के हिसाब से उन्होंने संकेत दे दिए। जो 1000 साल बाद आएंगे वो 12 डाली, अर्थात वो 12,000 ब्रह्मात्माओं के लिए बोला है। जो सदगुरु महाराज ने अनंत अनंत परम धाम से संसार में कितना समय ले सकते हैं, कितना मतलब करा सकते हैं। तो राज जी ने 12,000 ब्रह्मात्मा एक कंप्लीट फिगर दे दिया है। ढूंढा पाए न पकड़े मोमिन के, पर हुआ हक हाथ सौर। तो कुरान में इस तरह से मोमिन शब्द में बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है मोमिन के साथ। और आपने मोमिन ढूंढा भी, वो मोमिन कौन है, तो कोई नहीं मिला, तो आपने अपने ऊपर अपने सिर पर ले लिया मोमिन। लेकिन ये बात आप भूल गए कि मोहम्मद 1000 साल बाद आने के मोमिन की बात की थी। आपने उसी अज्ञान के अंदर ढूंढने लगे, आपने शरीयत के अंदर मोमिन ढूंढने लगे, तरीकत के अंदर मोमिन ढूंढने लगे। वो तो हकीकत में भी नहीं थे, वो तो मार्फत में थे। आपने जबरदस्ती जो है
हल्ला मचाया और मोहम्मद के भविष्यवाणी को वेट नहीं किया, धैर्य धारण नहीं किया, तो आप बहुत फिरके में बंटवारा हो गया। अब आप संभाल नहीं पाओगे उस चीज़ को। अब इलम लोदनी आया है, तारतम आ गया, इससे महाकारण बता दिया है। अब जो जो सही में मोमिन का संगत करना चाहते हैं वो तारतम इलम लोदनी में आ जाएं तो थोड़ा बहुत खुशबू आ सकता है। ढूंढ पाए ना पकड़े मोमिन के, पर हुआ हक का हाथ तस्वर। लेकिन अब परमात्मा का कृपा जब होगा तब होगा। जो मेहर करे महबूब, और तुम्हारे ऊपर परमात्मा बोल देते हो खूब कि परमात्मा मेहरबान है, वो महबूब है करके तो सुंदर शब्द तो प्रयोग करते हो। अब उन्हीं की तुम्हारे पर मेहर हो तो तुम रूह अल्लाह पकड़ पाओगे, इलम लुदनी तारतम ज्ञान पकड़ पाओगे, तब ये होए जहूर, तब तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा। नहीं तो अब लड़ते रहो, झगड़ते रहो, मोमिन ढूंढते रहो, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे बोल दिए तो जगने वाले जगो और मोहम्मद के भविष्यवाणी से जो मोमिन जाहिर हो गए अभी उनका चरण पकड़ो। मोमिन का दिल को अरश कहा है, दिल मोमिन अरश कहा, बड़ा बेबरा किया ही था। मोमिन के विषय में तो बहुत ज़्यादा वर्णन है। और दुनी दिल पर इबलिस, ये भी तो बेबरा है कि दुनिया के दिल में इबलिस है। यूँ कहे कुरान, हजरत मोहम्मद ने कुरान में इस तरह से दुनी सृष्टि सपना की बता करके उनके हृदय में इबलिस के वास है करके कहा है। और जो अरश से जो मोमिन आते हैं उनके हृदय में तो खुदा है, परमात्मा है, ऐसा उन्होंने किया है। तो आप विचार करो कि मोमिन शब्द कहाँ के लिए, किसके लिए। दूसरों के टाइटल अपने सिर पर ऐसे लगाने से नहीं होगा। गुण से मोमिन होना चाहिए, हृदय में खुदा का स्वरूप होना चाहिए। और तुम्हारा तो हृदय में सुरैया है, तुम्हारे हृदय में तो निराकार है, तुम्हारे हृदय में तो कोई, मोहम्मद ने ही कहा है अमृत स्वरूप को तो तुम चिंता ही नहीं करते हो। इसलिए सोचो समझो इस चीज़ को। हम तो हमको भी बताने के लिए परमात्मा ने प्रेरित किया, हम बता रहे हैं। मानना न मानना तुम्हारा है, लेकिन एक चीज़ जरूर है, अपने आप को बुरा कोई नहीं समझता है, अपने आप को गलत साबित करना नहीं चाहता है। ये अंदर की आवाज़ है, इसीलिए वो आत्मा की आवाज़ है। तो आपको भलाई चाहते हो तो फिर परमात्मा का संदेश के भविष्यवाणी में अपनी भलाई का मार्ग ढूंढो। मेरा कहना कुछ नहीं, मेरा बात है, मेरी जो बात है कुरान की, जो असली बात जो है वो रख देना है। मानना न मानना तुम्हारा कर्तव्य है। इस तरह से ये प्रसंग को मोहम्मद प्राण जी के हृदय से जो सलाह दिए हैं तत्कालीन समय में, आज भी वो वही तरह से जा रहा है। अब हमें सब देखते हुए अपने अंदर उस मोमिन का गुण जो बताया, ब्रह्म सृष्टि का जो लक्षण बताया, उसको जल्दी से जल्दी हृदय में धारण करते हुए अपने देश काल पर समय को भी देखना होगा। जितना भी कहो, अपनी कितना आयु निकल गई है, कितना श्वास खर्च हो गया, अब कितना श्वास बाकी है। अब जल्दी से जल्दी प्रत्येक श्वास को ध्यान द्वारा परात्म को दर्शन करते हुए, खिलवत है, परिक्रम है, सागर है, श्रृंगार है, सिंधी है, उन शब्दों से मोहम्मद प्राण जी ने जल्दी जल्दी आपको अपने को परम धाम में पहुंचाए हैं और स्थापित हो गए हैं। और हमें तो यहाँ वही ज्ञान है, लेकिन प्राण जी को पहचानने के लिए, प्राण जी के हृदय का दर्शन करने के लिए हम ये दानी ने दी हुई वाणी को हम इसकी सेवा कर रहे हैं, सुनने की सेवा, बोलने की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अपने परात्म के तो जो है वहाँ से हिलना नहीं है, जो दानी ने पहले दे चुके हैं। इस तरह से हृदय में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। दिल मोमिना अरश कया, दिल मोमिना अरश कया, बड़ा बेबरा किया इता दुनी दिल पर इबलिस। यूँ कहे कुरान हजरत, यूँ कहे कुरान हजरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तीनों